15 अक्टूबर 1903 को बाबाजी महाराज बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने आखिरी सत्संग किया। सत्संग करने से पहले उन्होंने बता दिया कि साध संगत जी, आज जो सत्संग होगा वो मेरा आखिरी सत्संग होगा, इसके बाद मैं सत्संग नहीं करूँगा। जो मेरे बाद इस गद्दी पर बैठेगा वही सत्संग करेगा। मुझे अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु का हुक्म है कि मैं सत्संग न करूं। बानी कहती है कि जैसी आवे खसम की बानी तेसरा करी ज्ञान वे लाओ, अर्थात जो वाहिगुरु अपने हुक्म से मेरे से बुलवा रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप बता दो कि मैं किस बानी पर सत्संग करूं, वही मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने सत्संग नहीं करना। इतना कहने पर एक सिख उठा और कहने लगा, हुजूर सच्चे पातशाह, हमारी बुद्धि कोई काम करती है, हमारी क्या औकात है कि हम आपको बताएं कि किस बानी पर आप सत्संग करें और कौन सी बानी सत्संग के लिए अच्छी है। अगर आपने कृपा करनी ही है, अगर कुछ बताना ही है, तो वह बात बताओ जो आपने सारी जिंदगी हमें नहीं बताई। तब महाराज जी ने 3 बार अपने पट जांघ पर हाथ मारकर कहा, लयो आज मैं आपको जाते जाते एक बात बता जाता हूँ। जिस घर में एक भी प्रेमी सत्संगी पैदा हो गया, उस घर का कोई भी सदस्य चाहे नाम ले चाहे नाम न ले, वो नरकों की अग्नि में नहीं सड़ेगा, उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और पूरे गुरु से नाम प्राप्त होगा। सुखी रहने का तरीका एक बार की बात है। संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था?
मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 8वां दिन तो बना ही नहीं है। व्यास वाले गुरबिंदर सिंह महाराज जी को किसी लड़के ने सवाल किया। लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं कुछ भी करता हूँ हमेशा असफल रहता हूँ, चाहे वो धंधा हो, नौकरी हो या अपनी पर्सनल लाइफ। ऐसा क्यों बाबा जी? बाबा जी ने कहा, बेटा, असफलताओं से घबराओ मत, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तुम अपनी मेहनत करते रहो बस। और आगे जो कहा उससे सारी संगत शर्मसार हो गई। हालांकि उनको शर्मसार करने उनका ध्येय नहीं था। एक हकीकत कही। उन्होंने कहा, मैं कहाँ सफल हुआ हूँ अपने मकसद में। मैं भी तो असफल हूँ बेटा। इतने सत्संगी नाम दान ले चुके हैं, रूहानियत का कोर्स करना चाहते हैं, पर कौन पहुंचा अपनी मंजिल पर। यह मेरी असफलता नहीं तो और क्या, पर अब भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कभी न कभी कोई तो मंजिल पर पहुँचेगा। बहुत गहरी बात कर दी थी बाबा जी ने। राधा स्वामी जी गुरु जी की प्यारी साध संगत को विनती है कि भजन सिमरन करते रहे। गुरु की बस यही सेवा है। अगर आपको हमारी साखी पसंद आ रही है तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वचन बाबा जयमल सिंह जी महाराज। नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है। दाना पानी मुकर्रर हो चुका है, अब अगला जन्म कौन सा हो। 84 का चक्कर या 84 से मुक्ति, यह तय आपको आपके कर्मों से करना है। यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है, जिससे सिमरन भजन सत्संग और सेवा को अपना धर्म बना लिया। उसको ईश्वर को तलाश करने की जरूरत नहीं, ईश्वर उसे खुद ही तलाश लेते हैं। आपके जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। समझदारी से खर्च करें, बाकी सब या तो धूल है या आपकी भूल है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हरि का नाम निधान है। जिस अंत ना पारावार गुरमुख सोही दे, जिन कृपा करे करतार। हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, भीतर की कमाई करो। बाबा जयमल सिंह महाराज की अमृत वचन पुस्तक में लिखा है। पहली बात तो यह समझ ले, वह आदमी व्यर्थ जी रहा है। जिसके पास 2.5 घंटा भी स्वयं के लिए नहीं है, वह आदमी जी नहीं रहा। वास्तव में वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जो 2.5 घंटा भी अपने भीतर की खोज के लिए नहीं दे सकता है, यही खोज उसे मुकाम तक पहुंचाएगी। क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है, तो जो भी हमने शरीर के बल पर कमाया है, वह तो हमसे मौत छीन लेती है। और जो हमने भीतर कमाया है, वह मौत भी नहीं छीन पाती। वही हमारे साथ होता है।
इसे ख्याल रखें कि मौत आपसे सब कुछ छीनेगी, उस समय आपके पास कुछ बचाने योग्य है। अगर नहीं है तो जल्दी करो, बचाना शुरू करो, भीतर की कमाई करनी शुरू करो। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी, तारांकन। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तारांकन। भजन व सुमिरन, यह भी अपनी आत्मा का काम है। भजन व सुमिरन ही सदा साथ रहेगा, क्योंकि यह सद्गुरु की दी दात है। यह बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। सो भजन सुमिरन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, ताकि यह जो दात है यह बढ़ती जाए, कभी कम ना हो। भजन सुमिरन करोगे तो यह दात बढ़ती जाएगी, अगर नहीं करोगे तो यह खत्म हो जाएगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो, तारांकन। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी, तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हम तब तक गुरु के दर से कुछ भी मानने के हकदार नहीं हैं जब तक हम गुरु के उपदेशों को नहीं मानते। जब हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों की पालना करने लगेंगे तब हमें कुछ भी मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में, और न दूसरी पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी संत महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि भजन सुमिरन के लिए रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी, तेरा ही आसरा। सत्संग वैसे तो सुखों का खजाना है, पर ये सुख उसी को मिलते हैं जो सत्संग में आकर आँखों से अंधा, कानों से बहरा और जुबान से गूंगा बन जाए। यानी कि जो संत महात्मा की न तो निंदा करे, न निंदा सुने और न ही अवगुण देखे। साध संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं। गुरु का दर सभी के लिए खुला रहता है। सच्चा साधक वही जो जोड़ने का कार्य करता है, न कि तोड़ने का। सत्संग में जाकर पूर्ण श्रद्धा से जो सत्संग सुने और जीवन में अमल करे, तभी वह कुछ पा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लाहनत व सबक। मस्ताना जी कभी कभी ऐसे अद्भुत व आश्चर्यक्त नज़ारे दिखाते थे कि इंसानी सूरत व दिमाग काम करना बंद कर देती थी। ये तीनों वाक्य मैंने अपनी आंखों से देखे। उस वक्त मैं 9 साल का था। जुबानी नरेंद्र सिंह, चक नारायण सिंह वाला, गंगानगर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं, तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे
वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं, तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम की शक्ति। काल दूत की सटीक पहचान। काल हमेशा जीव के माथे पर बैठता है और जीव की बुद्धि हर लेता है। काल और उसके दूत की एकदम सरल और सटीक पहचान यही है कि वह आपसे कहेगा, बंदगी से कुछ नहीं होता, बंदगी मत करो। पता है क्यों? जब हम बंदगी करते हैं तब हमारा माथा साहब के चरणों में झुकता है और माथे पर बैठा काल कभी नहीं चाहता कि उसे बाबा जी के चरणों में झुकना पड़े। साहब की वाणी है, सुमरन बंदगी कर साहिब की, काल नुवाए माथा रे जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में। जो भी आपसे कहे कि साहिब बंदगी बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, समझ लो वह पक्का काल का दूत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर महाराज सावन सिंह जी। बेशक हम निर्मल हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है और प्रेम की भी, पर शुक्र है कि हमने कुल मालिक के चरणों में शरण ली और अच्छे बुरे जैसे भी हैं उनके बच्चे हैं, इसलिए वह हमारे ऊपर दया करेंगे और हमें बख्श देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम तब तक गुरु के दर से कुछ भी मानने के हकदार नहीं हैं जब तक हम गुरु के उपदेशों को नहीं मानते। जब हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों की पालना करने लगेंगे तब हमें कुछ भी मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में और न दूसरी पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी संत महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि भजन सुमिरन के लिए रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। धन धन सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। सत्संग वैसे तो सुखों का खजाना है, पर ये सुख उसी को मिलते हैं जो सत्संग में आकर आँखों से अंधा, कानों से बहरा और जुबान से गूंगा बन जाए। यानी कि जो संत महात्मा की न तो निंदा करे, न निंदा सुने और न ही अवगुण देखे। साध संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं। गुरु का दर सभी के लिए खुला रहता है। सच्चा साधक वही जो जोड़ने का कार्य करता है, न कि तोड़ने का। सत्संग में जाकर पूर्ण श्रद्धा से जो सत्संग सुने और जीवन में अमल करे, तभी वह कुछ पा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लहनत व सबक। मस्ताना जी कभी कभी ऐसे अद्भुत व आश्चर्यक्त नजारे दिखाते थे कि इंसानी सूरत व दिमाग काम करना बंद कर देती थी। ये तीनों वाक्य मैंने अपनी आंखों से देखे। उस वक्त मैं 9 साल का था। जुबानी नरेंद्र सिंह, चक नारायण सिंह वाला, गंगानगर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे
वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं, तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं, तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम की शक्ति। काल दूत की स्टिक पहचान। काल हमेशा जीव के माथे पर बैठता है और जीव की बुद्धि हर लेता है। काल और उसके दूत की एकदम सरल और स्टिक पहचान यही है कि वह आपसे कहेगा बंदगी से कुछ नहीं होता, बंदगी मत करो। पता है क्यों? जब हम बंदगी करते हैं तब हमारा माथा साहब के चरणों में झुकता है और माथे पर बैठा काल कभी नहीं चाहता कि उसे बाबा जी के चरणों में झुकना पड़े। साहब की वाणी है, सुमिरन बंदगी कर साहिब की, काल नुवाए माथा रे जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में। जो भी आपसे कहे कि साहिब बंदगी बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, समझ लो वह पक्का काल का दूत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर महाराज सावन सिंह जी। बेशक हम निर्मल हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है और प्रेम की भी, पर शुक्र है कि हमने कुल मालिक के चरणों में शरण ली और अच्छे बुरे जैसे भी हैं उनके बच्चे हैं, इसलिए वह हमारे ऊपर दया करेंगे और हमें बख्श देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक ही घर की मानसिकता। हम दो भाई बचे थे, एक ही मकान में रहते हैं। मैं पहली मंजिल पर और भैया निचली मंजिल पर। पता नहीं हम दोनों भाई कब एक दूसरे से दूर होते गए। एक ही मकान में रहकर भी ज्यादा बातें न करना, विवाद वाले बातों को तुल देना, यही सब चलता था। भैया आपस के लिए जल्दी निकलते और घर भी जल्दी आते थे, जबकि मैं देर से निकलता और देर से लौटता था। इसलिए मेरी गाड़ी हमेशा उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी होती थी। हर रोज सुबह गाड़ी हटाने के लिए उनका आवाज़ देना मुझे हमेशा अखरता। मुझे लगता कि मेरी नींद खराब हो रही है। कभी रात के वक्त उनका ये बोलना नागवार गुजरता कि बच्चों को फर्श पर थूकने से मना करो, नींद में खलल पड़ता है। ऐसे ही गुजरते दिनों में दोनों के बीच एक बार मैं बालकनी में बैठा था कि मुझे नीचे से मकान का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। झांक कर देखा तो पाया कि नीचे कॉलोनी के युवाओं की टोली थी जो किसी त्योहार के लिए चंदा मांग रही थी। नीचे भैया से चंदा लेकर वो लोग पहली मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे तो भैया बोले, अरे ऊपर मत जाओ, ऊपर नीचे एक ही घर है। युवाओं की टोली तो चली गई, पर मेरे दिमाग में भैया की बात गूंजने लगी, ऊपर नीचे एक ही घर है। मैं शर्मिंदा महसूस करने लगा कि भैया में इतना बड़प्पन है और मैं उनसे बैर रखता हूँ। बात 100-200 रुपयों के चंदे की नहीं बल्कि सोच की थी, और भैया अच्छी सोच में मुझसे कहीं आगे थे। अगले दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर गाड़ी बाहर करना शुरू कर दिया। बच्चों को हिदायत की कि रात जल्दी सोया करें ताकि घर के बड़े चैन से सो सकें, क्योंकि हमारा घर एक है।
सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, पारमार्थिक रूहानी फूल सच्चे नाम की रूपरेखा। हमारे मन में ये विचार चलता है कि भजन में हमारा मन तो टिकता नहीं है, इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं, तो बैठने का क्या फायदा, रहने देते हैं। तो इसलिए संतों ने उदाहरण दे के बताया कि जैसे शादी में बुआ मौसी सगुन वाला लिफाफा देखा के फोटो खींचवाते हैं। फोटो खींच जाती है, पता नहीं लिफाफे में क्या है, खाली है या भरा है। फोटो तो आ गई सगुन डालने की, उसी तरह अंदर कुछ भी चलता रहे, बैठने की फोटो तो खींचवा लो, आप जरूर बैठो, टाइम दो। बाबाजी के पास आपकी फोटो तो चली जाएगी। अब ये नहीं सोचना कि अंदर से ख्याल नहीं बनता तो नहीं बैठना, रोज फोटो जरूर खींचवानी है जी, बाकी बाबाजी खुद संभाल लेंगे जी। धन धन सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। सुखी रहने का तरीका एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं, ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता, अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वो उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं रवि।
सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 8वां दिन तो बना ही नहीं है। पारमार्थिक रूहानी फूल सतगुरु का रूहानी भेद जब सच्चे पूर्ण संत नामदान देकर किसी रूह पर मेहर करके उसे अपना बना लेते हैं तो वो रूह दुनियावी दुख सुख से दूर होकर अपने प्रियतम के रंग में रंग जाती है, हर समय अपने सतगुरु की याद में तड़पती है, एक पल का वियोग सह नहीं पाती, अपने सतगुरु प्यारे को याद करके वो रूह रूहानियत की विरह में सतनाम के सच्चे आंसू बहाती है, रो रो कर यही पुकारती है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा तारांकन तारांकन। उस प्रेम के वश में होकर सतगुरु को आना पड़ता है, लेकिन ऐसा प्रेमी कोई विरला ही होता है। सतगुरु ऐसे प्रेमियों के सदैव संग रहते हैं, हर पल अपनी संगत की संभाल करते हैं। संतमत सिद्धांत तारांकन तारांकन, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए या कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में अकेलेपन में गुरु का ध्यान करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सद्गुरु आपकी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और आपकी याद सारा दिन रही और मैंने जो काम किया आपकी दया से अपनी कोशिश से किया। उसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले चाहे आधा घंटा चाहे पौना घंटा चाहे 15 मिनट सिमरन करना चाहिए और शब्द को सुनना चाहिए, उसके बाद सो जाना चाहिए। सारा संसार अपने अपने काम का सिमरन करता है, दुकानदार अपनी दुकान के कारोबार का, किसान अपनी जमीन और खेती का, नौकरी पेशा अपने काम काज का, माता अपने बच्चे का, मित्र का सिमरन करता है। नियम है कि जिसका सिमरन किया जाए उसका रूप सामने आ जाता है। वास्तव में जिसका सिमरन उसका ध्यान कोई भी सिमरन से रहित नहीं है। अगर मनुष्य संसार का सिमरन छोड़कर परमात्मा का सिमरन और ध्यान करे तो सहज ही उसकी मुक्ति का उपाय बन जाए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सच्चा धर्म, डोली हुई दुनिया का सहारा, भाग दूसरा 14। सदा पवित्र रहो, मालिक सच्चा और सुच्चा है, उसका रूप बनने के लिए जीव का सच्चा और सुच्चा होना जरूरी है। इसलिए करीब करीब सब मजहबों में पवित्रता रखने का रिवाज पाया जाता है। मुसलमानों में नमाज अदा करने से पहले वजू करना जरूरी बताया गया है, इससे शरीर की बाहरी सफाई की जाती है और शरीर चुस्त हो जाता है। रोजा रखने से शरीर की अंदरूनी सफाई की जाती है। सिखों नामधारियों और निर्मलों में स्नान पर खास जोर दिया जाता है, जिससे तन सफाई होकर मन और बुद्धि में थोड़ी बहुत चेतनता आ जाती है और कुछ देर के लिए मनुष्य के अंदर भक्ति भाव के नेक विचार पैदा हो जाते हैं। पुराने विचार रखने वाले हिंदुओं में स्नान के अलावा तिलक लगाकर पूजा पाठ करना जरूरी समझा जाता है। चूहड़े चमार डूम मरासी आदि, जिनको वे नीच जाति वाले समझते हैं, से दूर रहना, उनके साथ छू न जाना और उनके हाथ से कोई चीज नहीं खाना पवित्रता में शामिल किया जाता है। गलती से यदि कोई उनसे छू जाए तो वह तीर्थ स्नान और प्रायश्चित करे। यदि उनके हाथों कोई चीज खाई जाए तो ब्रह्मभोज कराए, तब जाकर कहीं शुद्ध होना माना जाता है। इस तरह से परहेज साधुओं की बहुत सी श्रेणियों में भी मिलते हैं। इसमें शक नहीं कि शारीरिक सफाई और आरोग्यता के लिए स्नान आदि जरूरी है। किसी हद तक यह भी माना जा सकता है कि शारीरिक आरोग्यता के लिए किसी चूहड़े चमार आदि से दूर रहना अच्छा है, क्योंकि वह गंदगी में रहते हैं। फिर भी उनसे इतना परहेज करने की जरूरत नहीं। क्या यह लोग किसी तपेदिक या किसी छूत के बीमार से भी बुरे हैं?
क्या यह शुद्धि रखने वाले लोग अपने बाल बच्चों या किसी रिश्तेदार को जो किसी ऐसी छूत की बीमारी से ग्रस्त हो घर से बाहर निकाल देते हैं या उनसे इतना परहेज रखते हैं? यह देखा गया है कि ऐसा बीमारी जिस घर में प्रवेश कर जाती है नस्लों की नस्लें नष्ट कर देती है, फिर भी यह शुद्धि रखने वाले लोग ऐसे रोगी से परहेज नहीं करते। हैरानी की बात है कि किसी नीची जाति वाले के साथ छू जाने और उसके हाथों मामूली सादी खुराक खाने से अपवित्रता आ जाती है, परंतु यदि उनके ही हाथों से घी में तली हुई चीजें जैसे पूरी, कचौरी, पूरी, हलवा आदि या घी, मक्खन, खालिस दूध, खालिद दही या दही की लस्सी जिसमें से अभी मक्खन ना निकाला गया हो खा ली जाए तो कोई अपवित्रता असर नहीं करती। हाँ, यदि दूध में पानी मिलाया जाए, दही की लस्सी में से मक्खन निकाल लिया जाए तो वह अपवित्र मान ली जाती है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ सब चूहे चमारों के साथ वही पानी पीने में कोई अपवित्रता नहीं मानी जाती। बागर में पानी की कमी है, वहाँ पर आए देखा जाता है कि चूहे चमार, जाट और ब्राह्मण एक ही तालाब में पानी पीते हैं। पूछने पर वे कहते हैं जल पे गहरा मल। यह उन शुद्धि रखने वाले लोगों की कितनी भूल है। ऐसी सूच और पवित्रता के रिवाज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से अंधाधुंध चलते आ रहे हैं। इसके अलावा हिंदुओं में एक कसीर बड़ी श्रेणी ऐसी भी मिलती है जो शरीर की बाहर की सफाई के अलावा कर्मकांड के द्वारा इसकी आंतरिक सफाई पर जोर देती है, जैसे नेति कर्म के द्वारा नाक, कान, मुंह और दांतों की सफाई करते हैं, धोती कर्म, वस्ती कर्म, न्योली कर्म, गज कर्म इत्यादि द्वारा मेदे, पेट और आंतों की सफाई करते हैं, और वज्रोली कर्म के द्वारा इंद्री के अंदर की सफाई करते हैं। यह शुद्धता बाहर की सफाई या पवित्रता से अधिक अच्छी है। इन कर्मों के द्वारा शरीर के अंदर का गंदा मादा निकल जाता है और शरीर साफ हो जाता है। शारीरिक आरोग्यता बनाए रखने में मदद देने के अलावा जीव के अंतकरण में से जड़ पदार्थ का बोझ हल्का होकर दिल की सफाई में सहायता मिलती है, परंतु मन और सूरत की मेले उसी तरह कायम रहती है। इसलिए सूचक को सही अर्थों में समझना जरूरी है। बाबा जी की प्यारी साध संगत को हाथ फोल्डेड हैंड्स जोड़कर धन धन सद्गुरु तेरा ही। खाली पीपे एक बहुत बड़ा सौदागर नौक लेकर दूर दूर देशों में करोड़ों रुपए कमाने जाता था। उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौक में घूमते हो, पुराने जमाने की नौक है, तूफान आते हैं, खतरे होते हैं, नावें डूब जाती है, तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा कि तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? लोगों ने कहा ज्यादा समय की जरूरत नहीं, गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है 3 दिन में ही वो तैरना सीखा देगा। वह जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन कहाँ, 3 दिन में हजारों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिन में तो लाखों रुपए यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर सीख लूंगा। फिर भी लोगों ने कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हारा जीवन निरंतर नाव पर है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम तो तैरना भी नहीं जानते। उसने कहा कि और कोई सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। उसने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नाव में जहां वो सोता वहीं रखता और किसी को पता भी ना था। और एक दिन वह घर ही आ गई। तूफान उठा और नाव डूबने लगी। वह चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ है? उसके नाविकों ने बताया कि वह तो उसके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं।
बाकी नाविक तो कूद गए, वे तैरना जानते थे। वह अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे भी वहां थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे भी थे जिन्हें वह लेकर आ रहा था। उसका मन डावाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, सोने से भरे या खाली। फिर उसने देखा कि नाव डूबने वाली है। खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा? उसने अपने सोने से भरे पीपे लिए और कूद गया। उस सौदागर का क्या हुआ होगा वह आप समझ सकते हैं। वह तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या आप समय निकाल सके हैं? उसे तो मौका भी मिल गया था। वह खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वह भरे पीपे लेकर कूदा। यही हाल हमारा है। अभी थोड़ा व्यापार संभाल ले, थोड़ा मकान देख ले, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, थोड़ा उसको भी देख ले। बस ऐसे ही जीवन निकाल रहे हैं। तैरना कब सीखेंगे? संसार सागर में टूटी हुई नाव में बैठे हैं। सभी संत महात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। यहाँ तक कि 2 खाली पीपे भी हमने साथ नहीं रखे हैं। सत्संग और सेवा, उनको भी हमने अहंकार और दौलत के दिखावे से भर रखा है, क्योंकि जिनको जीवन भर दिखावे, अहंकार और दौलत से भरे होने की आदत होती है, वे एक क्षण भी खाली होने को राजी नहीं हो सकते। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। या अल्लाह सबका भला हो, पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड। वह दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की कुर्बानी करता है और उनकी भलाई में खुशी अनुभव करता है। बादशाह इब्राहिम अदहम जब फकीरी में थे तो एक बार रात को वे बहुत सारे मुसाफिरों के साथ एक टूटे हुए मकान में ठहरे हुए थे। सख्त सर्दी का मौसम था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, पानी के छींटे और ठंडी हवा के झोंके खुले दरवाजे के रास्ते आकर सबको कंपा रहे थे। आपसे यह दुख दिखाना गया। चुपचाप उठकर दरवाजे में जा खड़े हुए, जिससे मुसाफिरों को बहुत आराम पहुंचा, परंतु ठंड में खड़े खड़े आप बेहोश हो गए और आपका शरीर अकड़ गया। सवेरा होने पर मुसाफिरों ने आपको पहचाना और आग से सेक कर होश में लाए और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। इब्राहिम साहब ने फरमाया कि यदि बहुत सी जानों को बचाने के लिए एक जान काम में आ जाए और एक मनुष्य के दुख सहने से बहुत से मनुष्यों को आराम मिल जाए, तो इससे बढ़कर और क्या नेकी हो सकती है। परंतु आजकल के धर्मी ठेकेदार अपनी एक जान के सुख और अपनी बड़ाई या लीडरी के लिए हजारों जानों की भेंट चढ़ा देते हैं। सच्चे दयावान पुरुष दूसरों की भलाई तो अभी बाद में ही कर पाते हैं, जबकि भलाई का इरादा करने के साथ ही उनकी अपनी भलाई की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है। उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि असुरी पखेरु उड़ जाते हैं और वे सदा के लिए उनके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भाजी जाही, चरणदास कहे दया जो घट में पहुँचे आही। सच्ची दया क्या है? सच्ची दया को समझना बहुत मुश्किल है। सच्ची दया को कोई बिरला संत ही समझ सकता है, जिसने जिंदा राम मर कर अंदर नाम या शब्द को प्रकट कर लिया हो, वह अपने अमृत का रस लेता हो और सबके अंदर उस लज्जत के खजाने को देखता हो।
गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि सर्वविद्या के भावों को जिंदा मरने वाला ही पहचानता है, वह सब जीवों को अपने जैसा समझता है। ऐसे मनुष्य को ही मालिक के दरबार में बड़ाई मिलती है। जीव तू मरे ता सबहु किछु सूझे, अंतरी जाने सरब दिया, नानक ता कऊ मिले बढ़ाए, आपू पछाने शरब जिया। सब लोग तन और मन के रसों में डूबे हुए हैं और संसार तथा सांसारिक पदार्थों के रोगी हैं। वे अपने व दूसरों के तन मन को सुख पहुंचाना ही दया समझते हैं। असल रोग आत्मा का है, जो सच्ची जिंदगी है और जिसके द्वारा यह तन और मन कायम है। इसके रोग दूर करने और इससे सुख पहुंचाने का कोई उपाय नहीं करता। सांसारिक पदार्थों की इच्छा इसको बार बार वापस संसार में लाती है और उसके जन्म मरण का दुख दूर नहीं होता। सच्चे संत जिंदगी के असल राज के जानने वाले होते हैं। वे तन और मन की बजाय आत्मा के रोग दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संत ही सच्चे दयावान कहे जा सकते हैं। उनको हमारी हालात देखकर दया आती है और वे चाहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, परंतु उनके राज को कोई बिरला मनुष्य ही समझता है, जो अंदर जाता है और शब्द की लज्जत लेता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सच्चा धर्म डोली हुई दुनिया का सहारा। भाग दूसरा, नम्रता धारण करने में सच्ची बड़ाई प्राप्त होती है। सच्चा बड़प्पन और मान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के अंदर नम्रता और दीनता का होना जरूरी है। जो मनुष्य नम्रता से भरपूर है, सबके साथ आदर भाव से बर्ताव करता है और मालिक की भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थों में बड़ा मनुष्य है। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव। कह कबीर बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। हजरत ईसा मसीह साहिब फरमाते हैं, तुम्हारे में से जो कोई अपने आप को नीचा समझता है, वही बड़ा मनुष्य है। He that is least among you, all the same is great। आपस कहूँ जो जाने नीचा, सो गनीय सब ते ऊंचा। महात्मा लोध साहब फरमाते हैं कि मेरे पास 3 कीमती चीजें हैं जिनकी मैं कदर करता हूँ। 1 दया, 2 संयम, 3 नम्रता। दयावान होने से मैं बहादुर हो सकता हूँ, संयमी होने से मैं दान कर सकता हूँ और दीन होने से समय इंसानों का सरदार बन सकता हूँ। नम्रता के गुण के बिना यदि कोई दौलत, खुदी, तकबरी, झूठ, फरेब, हिकमत दिखावे या अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शनी या प्रचार से बड़ा करने का प्रयत्न करता है तो यह उसके झूठे और नीच होने की निशानी है। इस तरह कभी कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस तरह के बड़े आदमी अपने आप में ही बड़े हैं और वे उस खजूर के पेड़ की तरह है, जो न तो किसी थके मांदे राही को छाया से सुख पहुंचा सकता है और न ही अपने फलों द्वारा दूसरों की भूख की अग्नि को बुझा सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, तारान कैन। सच्ची नम्रता हमारे अंदर मिठास पैदा करती है। जो वचन मुंह से निकलता है वह मिठास से भरा हुआ होता है और जो तिरंगे हमारे जीवन से निकलती है वे रसीली होती है, जो मित्र और शत्रु दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। सभी हमारे प्रेमी बन जाते हैं और हमारी इज्जत और बड़ाई करने लगते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।